हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपको बताया था। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हमने कुछ परिभाषाएं भी आपको दे दिया था। आज के वीडियो में हम लोग लेंस से संबंधित बातें करेंगे, लेंस पढ़ेंगे। लेंस होता क्या है? देखिए, पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ ऐसा वस्तु होता है जिसके दो अपवर्तक सतह होते हैं, और पारदर्शी हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे? लेंस कहते हैं। दो पारदर्शी अपवर्तक सतहों से बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ से बना ऐसा वस्तु होता है जिसके दो अपवर्तक सतह होते हैं। पारदर्शी पदार्थ से बना एक ऐसा वस्तु जिसके दो अपवर्तक सतह हों, उसे हम लोग लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। यह मान लीजिए पारदर्शी पदार्थ है जिसका एक सतह यह है, दूसरा सतह यह है। तो इसके दो अपवर्तक सतह हो गए, एक सतह यह हो गया, दूसरा सतह यह हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे? लेंस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। लेंस का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। लेंस के प्रकार, लेंस दो है, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। लेंस के प्रकार। लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भाई? देखिए, पहला होता है उत्तल लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है और अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। इस प्रकार से हम कह देंगे कि लेंस जो हमारा है वह टोटल 6 प्रकार का है। हमको कितने प्रकार के लेंस का अध्ययन करना है? 6 प्रकार के लेंस का अध्ययन करना है। देखिए कौन कौन से हो जाएंगे इसमें। उत्तल लेंस, देखिए पहला होता है द्विउत्तल लेंस। देखिए द्विउत्तल लेंस कैसे होता है? दो अपवर्तक सतह होंगे। जब दोनों अपवर्तक सतह उत्तल होंगे तो उसको हम लोग द्विउत्तल लेंस या उभय उत्तल लेंस कहते हैं, या उसको हम सिर्फ उत्तल लेंस भी कहते हैं। सतह कैसे पता चलेगा? देखिए यह है सतह। अगर हम इसको इधर से देखेंगे तो दबा हुआ हिस्सा दिखेगा, अगर हम इसको इधर से देखेंगे तो उभरा हुआ हिस्सा दिखेगा। तो दबा हुआ जो होगा वह अवतल होगा। दबा हुआ क्या होगा? अवतल होगा। और उभरा हुआ क्या होगा? उठा हुआ या उभरा हुआ क्या होगा? उत्तल होगा। दोनों सतहों को, एक सतह को हम इधर से देखेंगे और दूसरे सतह को हम लोग इधर से देखेंगे। जब हम इसको इस तरफ से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा? उभरा हुआ हिस्सा दिखेगा। तो यह सतह कैसा होगा? उत्तल होगा। इधर से जब हम इसको देखेंगे तो फिर से हमको कैसा हिस्सा दिखेगा? उभरा हुआ हिस्सा दिखेगा। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? उत्तल कहेंगे। तो दोनों सतह इसके कैसे हैं? उत्तल है, इसलिए इसको हम लोग द्विउत्तल लेंस कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? द्विउत्तल लेंस या उभय उत्तल लेंस कहा जाता है। द्विउत्तल लेंस ये हो गया, पहला हो गया द्विउत्तल लेंस। दूसरा देखिए, दूसरा हो जाएगा आपका समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस देखिए इस तरीके का। अगर जो हम इसको इस साइड से देखते हैं, इधर से देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा? उभरा हुआ दिखेगा। और उभरा हुआ को हम क्या कहेंगे? उत्तल।
तो इधर वाला सतह क्या हो गया, उत्तल। इधर से देखने पर हमको कैसा दिखेगा, समतल वाला दिखेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, समतल। तो लेंस कैसा हो जाएगा, समतल उत्तल लेंस। समतल समतलोत्तल का समतलोत्तल लेंस। कैसा लेंस हो गया, समतलोत्तल लेंस। दूसरा हो गया ये। तीसरा देखिए, तीसरा किस तरीके का होगा, अगर इसका एक सतह ऐसे हो, देखिए इधर से देखने पर कैसा हमको दिख रहा है, उभरा हुआ दिख रहा है। इधर से देखने पर उभरा हुआ है, तो उभरा हुआ को हम क्या कहेंगे, उत्तल। उभरा हुआ को क्या कहेंगे, उत्तल। इधर से देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा, दबा हुआ हिस्सा दिखेगा, और दबा हुआ को हम क्या कहेंगे, अवतल। अवतल। उभरा हुआ को क्या कहेंगे, उत्तल, और दबा हुआ को हम क्या कहेंगे, अवतल। इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतलोत्तल लेंस। क्या कहेंगे, अवतलोत्तल लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस। देखिए अगर हम अवतल लेंस को, इस फोटो को इस तरफ से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, दबा हुआ हिस्सा दिखेगा। इधर से भी देखने पर हमको क्या दिखेगा, दबा हुआ हिस्सा दिखेगा। दबे हुए को हम क्या कहते हैं, अवतल। तो यह कौन सा पृष्ठ होगा, अवतल पृष्ठ होगा। इधर से देखने पर भी हमको क्या दिखेगा, दबा हुआ हिस्सा दिखेगा। तो यह भी कैसा पृष्ठ होगा, अवतल पृष्ठ होगा। तो दोनों अवतल हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, द्वि अवतल लेंस। द्वि अवतल लेंस, या सिंपल साइज को हम लोग अवतल लेंस भी कह देते हैं। द्वि अवतल लेंस या उभय अवतल लेंस, या डायरेक्ट इसको हम क्या कह सकते हैं, अवतल लेंस भी कह सकते हैं। इसको हम लोग अवतल लेंस भी कह देते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या हो जाएगा, एक मान लीजिए समतल हो गया इस तरीके का। ये फोटो देखिए, अगर हम इसको इधर से देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा, दबा हुआ हिस्सा दिखेगा, और दबे हुए को हम क्या कहते हैं, अवतल। तो यह हो गया अवतल। और इधर से देखने पर कैसा दिखेगा हमको, समतल। तो क्या हो जाएगा, समतल अवतल लेंस। समतल अवतल लेंस क्या हो जाएगा, यह समतल अवतल लेंस। समतल अवतल लेंस, समतलोत्तल लेंस हो जाएगा, समतल अवतल लेंस हो गया। दूसरा हो गया समतल अवतल लेंस या समतलावतल लेंस। अगर इनको संधि करके कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, समतलावतल लेंस। समतलावतल लेंस। दूसरा क्या, अगला क्या हो जाएगा इसका, तीसरा वाला। तीसरा में क्या हो, एक उत्तल हिस्सा ले लें और एक क्या ले लें, अवतल वाला हिस्सा ले लें। देखिए अगर हम इस तरीके का ले लें, या और एक दूसरा हिस्सा यह ले लिया हमने, अगर हम इसको इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, दबा हुआ, तो यह हो जाएगा अवतल। ये क्या हो जाएगा, अवतल। अगर हम इसको इधर से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, उभरा हुआ हिस्सा, और उभरा हुआ क्या होगा, उत्तल। किसका कॉम्बिनेशन है, अवतल और उत्तल का, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस। उत्तल अवतल लेंस या उत्तलावतल लेंस। इस प्रकार से हमने देख लिया कि लेंस जो होता है टोटल 6 प्रकार का होता है। लेंस कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। लेकिन क्लास 10th में जो हमको पढ़ना है, सिंपल सा 2 लेंसों के बारे में पढ़ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पढ़ना है। तो देखो, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस कहा जाता है। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। देखिए उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणों को किसी बिंदु पर एकत्रित कर देता है। आने वाली प्रकाश किरणों को किसी बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को, आने वाली प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं इसे। अवतल लेंस क्या करता है,
प्रकाश किरणों को फैला देता है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, ये फैला देता है। इससे जब प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर के निकलती हैं तो फैल जाती हैं इस तरीके से। जब ये प्रकाश किरणें फैल जाती हैं तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को फैला देता है उसे अपसारी लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को फैला देता है उसे क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता किसी लेंस की फोकस दूरी के, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो हमारा फोकस दूरी होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। जबकि फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। जबकि फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। जबकि फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लेंस की क्षमता बराबर होगा 1/f, मतलब फोकस दूरी। लेकिन ये फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमको क्या मिल जाएगा, P बराबर 1/f का f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। या इसका अगर हम फॉर्मूला सेंटीमीटर में इस्तेमाल करें तो 100/f होना चाहिए। अब यहाँ पर f किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो यह है हमारा लेंस की क्षमता का फॉर्मूला और उसका मात्रक। लेंस की क्षमता का परिभाषा और उसका फॉर्मूला। देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगर मान लीजिए हम क्या करें, दो लेंस ले लें और उनको कुछ दूरी पर रख दें तो उसकी क्या क्षमता होगी। अगर दो लेंस ले लिया जाए और दोनों लेंसों को कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो उसकी, यदि दो लेंसों को क्या किया जाए, d दूरी पर रख दिया जाए तो उसकी संयुक्त क्षमता, यदि दो लेंसों को स्मॉल d दूरी पर रख दिया जाए तो संयुक्त लेंस की क्षमता, रख दिया जाए तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए भाई, अगर मान लीजिए दो लेंस हों, एक लेंस यह हो, कोई भी लेंस हो सकता है, और दूसरा लेंस यह हो, इसका क्षमता P1 हो और इसका क्षमता P2 हो,
दोनों को कितना दूरी पर रखा गया हो, स्मॉल डी दूरी पर रखा गया हो। तो इस संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? संयुक्त लेंस की क्षमता निकालने का फॉर्मूला होगा P बराबर P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इस संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए दोनों लेंसों को सटा करके रख दिया जाए, दोनों लेंसों को क्या किया जाए, सटा करके रख दिया जाए। अगर दोनों लेंसों को सटा करके रख देंगे, यदि दोनों लेंसों को सटा के रख देंगे तो इस समय संयुक्त लेंस की जो क्षमता मिलेगी P बराबर P1 प्लस P2 होगी। जितना भी लेंस रखेंगे, तीसरा लेंस रख दिए तो P3 हो जाएगा। मतलब इसी प्रकार से हम कितना n लेंसों को, जितना मन कर उतना लेंसों को अगर हम सटा के रख दें तो उस लेंस की जो क्षमता मिलेगी उस सभी लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होगी। संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, सभी लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर हो जाएगी। तो यह हो गया लेंस की क्षमता। अब हम लोग देखेंगे कि माध्यम बदलने पर लेंस की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर माध्यम बदल जाए तो लेंस की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर मान लीजिए लेंस है और कोई माध्यम, तो मान लिया जाए कि लेंस का जो अपवर्तनांक है वह n1 है। लेंस का अपवर्तनांक क्या है, लेंस का अपवर्तनांक बराबर n1, और माध्यम बदल रहे हैं, जिस माध्यम में हम जा रहे हैं माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। लेंस का अपवर्तनांक n1 है और माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, n2 है। तो क्या हो जाएगा, देखिए कंडीशन क्या होती, तीन कंडीशन इसमें बन सकता है। या तो लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा होगा माध्यम के अपवर्तनांक से, या तो लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होगा, या लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से कम होगा। देखिए क्या हो सकता है, केस इसमें कितनी कंडीशन बन सकते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या बन सकता है, फर्स्ट कंडीशन बन सकता है लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो माध्यम के अपवर्तनांक से। सेकंड कंडीशन क्या बन सकता है, सेकंड कंडीशन इसमें बन सकता है कि दोनों के अपवर्तनांक आपस में बराबर हों। तीसरा कंडीशन क्या बन सकता है कि माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो किससे, लेंस के अपवर्तनांक से। यह तीन कंडीशन बन सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा तब, अगर पहला केस होगा जिसमें लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो माध्यम के अपवर्तनांक से, तो ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। आपको पता है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी अगर, जो क्या हो जाएगा इसमें, पहला बात हो जाएगा लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। दूसरा बात क्या होगा, जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ रही है तो क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि क्षमता क्या होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी, अगर फोकस दूरी घटेगी तो क्षमता बढ़ेगी। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता कम हो जाएगी, लेंस की क्षमता कम हो जाएगी, लेंस की क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। और लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेंस अगर आपने उत्तल लेंस लिया है तो माध्यम बदलने के बावजूद भी क्या होगा, उत्तल लेंस ही होगा। इस कंडीशन में लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा कंडीशन हो सकता है क्या, जब दोनों का क्या हो, बराबर हो। जब माध्यम का अपवर्तनांक और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दोनों इक्वल हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो बढ़ करके अनंत हो जाएगी। लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी,
लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। और जब लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तो इसका लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। लेंस की क्षमता 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 क्या हो जाएगी? देखिए, जब हम ऐसे माध्यम में रख दें लेंस को ले जा करके कि दोनों का क्या हो? इक्वल हो जाए। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और माध्यम के पदार्थ का अपवर्तनांक इक्वल हो, तो ऐसे कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है और लेंस की क्षमता कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो जो हमारा लेंस होता है वह एकदम से एक कांच के स्लैब की तरह, कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करता है। अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा? लेंस कांच के स्लैब या कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करेगा। लेंस कांच के पट्टी की तरह व्यवहार करेगा। कांच के पट्टी की तरह व्यवहार करेगा। कांच के पट्टी की तरह व्यवहार करेगा। तीसरा कंडीशन में देखिए क्या हो सकता है? जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कम हो जाए माध्यम के अपवर्तनांक से, अर्थात हम लेंस को ऐसे माध्यम में रख दें जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, ऐसे कंडीशन में लेंस का प्रकृति बदल जाता है। अर्थात अगर हम उत्तल लेंस को ले जा करके रखेंगे तो वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अगर हम अवतल लेंस ले जा करके रखेंगे तो वह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। क्या होता है? इस स्थिति में लेंस की प्रकृति बदल जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? लेंस की प्रकृति बदल जाती है। अर्थात अवतल लेंस जो होता है वह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल लेंस कैसा व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की भांति। और उत्तल लेंस जो होता है वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कैसा करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कब? जब माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा हो जाता है। तो यह था माध्यम बदलने पर लेंसों की प्रकृति कैसे बदलती है। अगर ऐसा मान लीजिए कि हमने ले लिया कोई लेंस और लेंस को हमने किसी जल में डुबो दिया। अगर जो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक उस जल के अपवर्तनांक से ज्यादा है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक उस जल के अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेंस के प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर जो हम उसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबो रहे हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, जिसका अपवर्तनांक क्या हो? लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो जो हमारा लेंस होगा वह कांच के पट्टी की भांति व्यवहार करेगा, अर्थात कांच के स्लैब की तरह व्यवहार करेगा। अगर जो हम इसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबो रहे हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, तो हमारे लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा। उत्तल लेंस अवतल की तरह और उत्तल अवतल, और अवतल क्या करेगा? उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो यह हो गया हमारा लेंस की क्षमता। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंस से प्रतिबिंब बनाने के बारे में सीखेंगे। लेंस के सामने किसी वस्तु को रख करके उसका प्रतिबिंब कहाँ कैसा प्राप्त किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखा जाएगा।